जय सिया राम। नवरात्रि में हम कलश की स्थापना करते हैं, तो स्थापना से पूर्व हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्यों ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि बाद में बहुत शिकायत आती है कि हमारा कलश टेढ़ा हो गया, हमारे जौ जो हैं बाहर नहीं आ रहे हैं, नारियल फट गया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमको फिर कमेंट के माध्यम से प्राप्त होते रहते हैं। तो यह परिस्थिति हमें ना आए, इसलिए हमें पहले कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज इसी विषय पर हम यह वीडियो आप तक लाए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व हम निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य और प्रमाणित जानकारी हम आप तक लाते रहते हैं। जब हम कलश स्थापना करते हैं तो सबकी इच्छा होती है कि हमारे घर में जो कलश स्थापित किया गया है उसमें जौ का उद्गम जो है बहुत अच्छे से हो, हमारी जयंती जो है वह हरी भरी हो। हम एक जगह स्थापना कराने जाते हैं और नित्य उनके यहाँ जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जाते हैं। तो कलश स्थापना में कलश की सारी जिम्मेदारी जो है वह हमारी होती है। कलश में जो पानी डालना है वो हम डालते हैं, कलश में जो मिट्टी रखते हैं वो हम रखते हैं, कलश जो स्थापित करते हैं वह भी हम करते हैं। और वह जो है अंतिम दिन तक ऐसा हो जाता है कि उसकी जो जयंती है वह गिरने लगती है, इतना हरा भरा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हम उसमें खाद डालते हैं? नहीं, उसमें हम जो है कलश का चुनाव करते हैं, मिट्टी का चुनाव करते हैं। जौ और पानी का एक समय होता है, इन बातों का हम ध्यान रखते हैं। तो पहला कार्य, आपका कलश सही होना चाहिए। दूसरा, आपका जो है आपकी मिट्टी सही होनी चाहिए। और तीसरा, पानी और जौ का समय, इस पर हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको कलश का ध्यान रखना है। कलश जो है यह हल्का नहीं होना चाहिए। कई बार जो है बाजार में पतले तांबे का जो है कलश प्राप्त होता है, तो वह कलश नहीं होना चाहिए। कलश जो है बढ़िया थोड़ा भारी सा होना चाहिए। मिट्टी का कलश ले रहे हैं अगर आप, तो कम से कम उसमें 1.5 लीटर पानी आना चाहिए, 2 लीटर पानी आना चाहिए। कलश इतना बड़ा रखिए, छोटा कलश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हल्का कलश पड़ जाता है तो गड़बड़ी हो जाती है। दूसरी बात, अगर आप धातु का कलश ले रहे हैं, तांबे या पीतल का कलश ले रहे हैं, तो वह भी 1 लीटर पानी से अधिक का होना चाहिए। कम से कम 1 लीटर पानी तो अवश्य आ जावे। प्रयास यही कीजिए कि 1 लीटर से अधिक पानी वाला जो है कलश होना चाहिए, बढ़िया मजबूत सा कलश होना चाहिए। तो कलश जो है पहले आपको हल्का नहीं रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मिट्टी का कलश है तो उसको पहले ले करके और 1 रात 2 रात पहले जो है उसको भिगा दीजिए, पानी के अंदर भिगा दीजिए और धूप में अच्छे से सुखा दीजिए। इससे ये होगा कि आप जो कलश के अंदर पानी डालेंगे, एक बार ही कलश में पानी डालता है व्यक्ति प्रतिपदा के दिन, तो कलश ना सोख ले पूरा पानी, पानी कलश के अंदर रहना चाहिए। इसलिए आप जो है अगर मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो मिट्टी के कलश को 1 दिन पहले बढ़िया भिगो दें और धूप में बढ़िया उसको सुखा लें। इसके बाद जो है कलश का प्रयोग करना चाहिए, मिट्टी के कलश का। दूसरी बात, कलश में पानी जो है वह भरपूर मात्रा में होना चाहिए। आधा कलश पानी नहीं रखना है या आधे से कम नहीं रखना है। कलश में लगभग जो है 95% पानी भरना है। मात्र थोड़ी सी जगह खाली होनी चाहिए, जिससे पानी, अगर आप आम पत्ता डाल रहे हैं, सुपारी सिक्का डाल रहे हैं, तो पानी बाहर ना आने पाए। बस इतना ही जो है कलश को खाली रखना है। बाकी कलश को आप 95% भर दीजिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कलश में अच्छे से पानी भरेंगे तो पानी उसका सूखता नहीं है, जिससे कलश जो है हल्का नहीं होता और नारियल के वजन से कलश टेढ़ा नहीं होता, नारियल भी नहीं गिरता। इसलिए पानी जो है भरपूर मात्रा में आपको डालना है। इसके पश्चात जो है आपको मिट्टी का सही चुनाव करना है। बहुत चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। कई लोगों के यहाँ काली पीली मिट्टी होती है और बहुत चिकनी मिट्टी का प्रयोग कर लेते हैं, वह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मिट्टी में बहुत सारे कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। मिट्टी बहुत सुंदर होनी चाहिए, थोड़ी सी दरदरी मिट्टी होनी चाहिए, उसमें हल्की रेत भी होनी चाहिए। दीमक वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए।
मिट्टी का चुनाव आपको अच्छे से रखना है। अगर अच्छी मिट्टी रहेगी तो आपकी जौ उत्पत्ति जो है बहुत अच्छे से होती है, जयंती बढ़िया हरी भरी होती है। तो दरदरी मिट्टी लें, थोड़ी रेतीली मिट्टी लें, चिकनी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, यहाँ वहाँ के लकड़ी पत्ते इत्यादि नहीं होनी चाहिए। अगर यह सब कुछ हैं तो मिट्टी को पहले से ही निकाल करके अच्छे से साफ कर लीजिए। अगर सूखी मिट्टी है तो चलनी से चाल लीजिए, बड़ी वाली जो चलनी होती है। अगर संभव नहीं है तो हाथ से ही अच्छे से मिट्टी का चुनाव कर लीजिए। मिट्टी का चुनाव बहुत आवश्यक होता है जयंती को प्रकट करने के लिए, इसलिए मिट्टी आपकी चिकनी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी आपकी अशुद्ध अपवित्र नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम जौ के ऊपर। जब हम जयंती प्रकट करते हैं तो जयंती का प्रकट होना जौ के ऊपर निर्भर करता है। अगर जौ घुन वाली होगी, कीड़े वाली होगी, तब अच्छे से जयंती प्रकट नहीं होती है। तो घुन वाली जौ नहीं लेना है। जौ बढ़िया सुंदर वजनदार होनी चाहिए। आपको जौ अच्छे से देख के लेनी है। आपने दुकानदार को बोल दिया भैया हमको जौ दे दो, उसने घुन वाली जौ पैकेट बना करके आपको दे दी, आपने देखा नहीं और वही लाए और उसी को बो दी, तो ये काम नहीं करना है। जौ अच्छी वाली लीजिए जिसमें घुन ना हो, और जौ को अच्छे से साफ कर लीजिए। सूप से फटक करके साफ कर लीजिए, चलनी से चाल करके साफ कर लीजिए, अथवा जो आपकी व्यवस्था है उसके हिसाब से आप जौ को शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद अच्छे से पानी में उसको धो लीजिए। जौ में जैसे ही आप पानी डालेंगे तो जो जौ खराब होगी, हल्की होगी, घुन लगी होगी, वो अपने आप पानी के ऊपर आ जाएगी। उसको आप निकाल करके फेंक दीजिए, पक्षी को डाल दीजिए। और जो जौ पानी के अंदर बैठ जाती है उसी जौ को हमें बोना है। तो अच्छे से जौ को धो लीजिए और धोने के बाद कम से कम 24 घंटे पहले आप जौ को भिगा दीजिए। ये एक रहस्य वाली बात है, गुप्त बात है जो हम आपको बता रहे हैं। जौ को आप भिगा दीजिए। भिगाने से यह होगा कि जौ पहले से फूल जाएगी, और जब आप मिट्टी में बोएंगे तो मिट्टी में जौ को भीगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दीपक जलाते हैं तो दीपक की हल्की गर्मी से, और जौ में पहले से ठंडक है, इस कारण से मिट्टी में ठंडक है, इस कारण से जौ का जर्मिनेशन, अंकुरित होना शीघ्र होता है, जल्दी से हो जाता है। तो इसलिए 24 घंटे पहले जौ को भिगा दीजिए। कई लोग बोलते हैं कि हमारा कलश जो है टेढ़ा हो गया है। अब हम क्या करें? ऐसी परिस्थिति को ही नहीं आने देना चाहिए। जब आप मिट्टी बोते हैं तो पूरी मिट्टी में आपको जौ नहीं बोना है। आप उसमें पहले कलश का परिमाण ले लीजिए कि भाई हमारा इतना सा कलश है, तो इस जगह में जो है हमको जौ नहीं डालने। तो कलश के नीचे जौ ना पड़े, इस बात को अवश्य सुनिश्चित कीजिए। कलश के नीचे अगर जौ रहेंगे तो कलश के जर्मिनेशन से, क्षमा करें, जौ के जर्मिनेशन से जब जौ अंकुरित होगा तो उसके अंकुरित होने से कलश जो है टेढ़ा हो जाता है। बीज में बड़ी ताकत होती है, बीज एक वृक्ष बना सकता है, तो कलश को तो टेढ़ा कर ही सकता है। तो इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कलश के नीचे जो है एक भी जौ ना पड़े। एक विशेष बात हम आपको और बता रहे हैं, जब हम आम के पत्ते डालते हैं तो पत्ते पत्ते जो हैं वह तोड़ करके ना डालें। प्रयास ये करें कि हम जो है पूरी टहनी डालें। आम के पत्ते की पूरी टहनी होनी चाहिए, और ये प्रयास कीजिए कि वो जो टहनी का भाग है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। उससे ये होगा कि आपके आम के पत्ते जो हैं यह अधिक दिन तक हरे बने रहते हैं। एक और प्रश्न जो है बहुतायत में प्राप्त होता है कि हमारा नारियल फूट गया। उत्तर भारत में तो बहुत जगह जो है सूखा नारियल प्राप्त होता है, तो उसके फूटने की संभावनाएं कम रहती हैं। परंतु मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में, ऐसे जगहों पे जो है हरे नारियल उपलब्ध होते हैं। और वही हरा नारियल जो है, हरा नारियल का अर्थ पानी वाला नारियल नहीं कह रहे जिसको आप पानी पीते हैं। हरे नारियल का मतलब है जिसमें पानी बचता है, तो वो नारियल रख देते हैं।
जिसके कारण होता यह है कि वो नारियल जो है फट जाता है। फटने का दो कारण है। पहला कारण है गर्मी। नारियल भीतर से ठंडा होता है और बाहर से उसको अचानक से गर्मी प्राप्त हो जाती है। दिया जलता है, कमरा जो है छोटा होता है, बंद होता है, तो इसलिए उसको गर्मी मिलती है और गर्मी से नारियल फट जाता है। तो नारियल में कपड़ा बांध के रखिए अथवा नारियल में धागा बांध के रखिए। बढ़िया तरह से जो है नारियल को धागे से लपेट दीजिए। हमने जो है पूर्व में एक वीडियो बनाया है कि नारियल में बढ़िया तरह से धागा कैसे लपेटें। लिंक नीचे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नारियल में धागा बांधे। अगर धागा नहीं बांध रहे हैं तो कपड़ा अच्छी तरह से नारियल में बांधना चाहिए। मात्र नाम के लिए मत बांधिए, बढ़िया से कपड़ा जो है नारियल में बांध दीजिए। अब हम आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। जब हम घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारी जयंती अच्छी आए, इसलिए ढेर सारा पानी डालते हैं। यहाँ हम गलती कर देते हैं। पानी हमको 24 घंटे में एक बार डालना है और वह भी कम मात्रा में डालना है। जिस दिन हम कलश स्थापना करते हैं उस दिन आप भरपूर पानी डालिए। मिट्टी में इतना पानी डालिए कि जिस टोकरी में आप रखे हैं अगर बाहर भी आता है तो कोई समस्या नहीं। हल्का फुल्का अगर बाहर आ जा रहा है तो इसका मतलब है मिट्टी आपकी अच्छे से गीली हो गई है। और पहली बार में इतना ही पानी डालिए कि अच्छे से मिट्टी गीली हो जाए, आपका कलश जो है अच्छे से बैठ जाए। पर दूसरे दिन से आपको सीमित मात्रा में पानी डालना है। हो सके तो चम्मच से पानी डालिए अथवा स्प्रे वाली बोतल आती है जो हल्का हल्का उसमें से स्प्रे करके डालिए, अथवा उंगली के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, कुशा के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। बहुत अधिक मात्रा में एक गिलास लिया और पूरे में पानी डाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पानी मात्र उतना ही देना है कि जितने से मिट्टी की जो ऊपरी परत है वह गीली रहे, वह जो है नमी से युक्त रहे। उससे जो होगा ये कि आपकी जो जयंती है वह इतनी खिली खिली आएगी कि आपका मन जो है देख करके प्रसन्न हो जाएगा। और एक बात और कह रहे हैं, जयंती का सुंदर होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि यह जयंती जो है आपके वर्ष भर के भाग्य का दर्पण कहलाती है। जयंती के अच्छे होने का शुभ फल है और अच्छी नहीं है अगर तो उसका अशुभ फल जो है यह प्राप्त होता है। इस विषय में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसी जयंती होनी चाहिए, कैसी जयंती नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जयंती पीली है, अगर आपकी जयंती धुएं वाली है, धूमिल है, हल्की काली है, अगर आपकी जयंती बहुत दूर दूर तक है, तो उसका क्या प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। उस वीडियो का लिंक हम आपको दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप उसको अवश्य देखिए। कलश से संबंधित इन नियमों का आप अवश्य रूप से पालन कीजिए और फिर हमको बताइए कि इस बार की नवरात्रि में आपका कलश कैसा रहा, आपकी जयंती कैसी आई। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर जो है इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मन के किसी भी प्रकार के भाव हैं, कोई प्रश्न है, शंका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।